नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 जुलाई 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून की एंट्री हुए आज 11 दिन हो गए हैं। प्रदेश में मानसून छाया हुआ है, लेकिन अब भी पिछले वर्षों की तुलना में जुलाई में बारिश कम हुई है। आज भी राजस्थान के 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है और वहीं टोंक के मालपुरा में सहोदरा नदी में अचानक पानी बढ़ने से 3 युवक फंस गए, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए प्रदेश में 18 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के नियमों में संशोधन किया है। इसके बाद विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 300 स्टूडेंट्स को विदेश में और 200 को देश के नामी संस्थानों में पढ़ने भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम बैरवा ने गुरुवार को कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में बताया कि विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना का रिव्यू करने के बाद सरकार ने उसमें आंशिक बदलाव किया है। इसके तहत अब 300 स्टूडेंट्स को ही विदेश में पढ़ने भेजा जाएगा, जबकि 200 स्टूडेंट्स को देश के नामी संस्थान में पढ़ाया जाएगा। उदयपुर के झल्लारा थाना क्षेत्र के भबराना गांव में शुक्रवार को बच्चों से सवार एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्डे में जा गिरी। मौके पर ग्रामीण पहुंचे और आनन फानन में बच्चों को बस से उतारकर दूसरी बस में ले जाया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटनास्थल से 10 फीट आगे ही सड़क किनारे सोम नदी है। अगर उस जगह बस अनियंत्रित होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार यह बस पैसिफिक स्कूल की है, जो सुबह भबराना से बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज में नीट पीजी की नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी कर दिया है। यह परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। एसओपी और प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद नीट पीजी की नई तारीख का ऐलान किया गया है। 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाली नीट पीजी एग्जाम से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन किया था और 23 जून को परीक्षा में बैठने वाले हैं, वे एनईडी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई एग्जाम डेट का नोटिस चेक कर सकते हैं। राजस्थान के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा आज दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे के स्टैंड पर कायम रहे। नड्डा से मिलने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने इस्तीफा बहुत पहले दे दिया था, उजागर कल किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे आज मिलने बुलाया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस्तीफा क्यों दिया और मैंने कहा एक ही कारण है कि मैं 40 से 50 साल से जिन क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूं, न दिन देखा, न रात, न गर्मी, न सर्दी, और वो लोग मेरे से विमुख हो गए हैं। इसलिए नैतिकता के आगे मंत्री पद छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने लोकसभा चुनाव में ही इसकी घोषणा की थी। राजस्थान के खेल संगठनों में बढ़ते विवाद को सुलझाने और खिलाड़ियों की भागीदारी तय करने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से खेल कोड लाने की पूरी तैयारी कर ली है। पिछले दिनों युवाओं से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की ओर से इस संबंध में खिलाड़ियों को संकेत भी दिए जा चुके हैं। 2005 खेल कोड की पालना की जा रही है और सरकार की मंशा है कि इस साल से सभी खेल संगठनों को राष्ट्रीय संहिता के दायरे में लेकर आना है। खेल कोड लागू होने के बाद जिला संघों से लेकर राज्य खेल संघों तक इसका असर दिखना तय है। खेलों पर फोकस की वजह से नई सरकार से खिलाड़ियों को खेल नीति में बदलाव की भी आस जगी है। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर को नियुक्त किया गया है और इसके लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गरीब एवं अल्प आय वर्ग के यात्रियों का ख्याल रखने का वादा करते हुए आज कहा कि विपक्षी दल सोशल मीडिया में पुराने वीडियो डालकर रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों को हतोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन हम उनका नैरेटिव विफल करेंगे। वैष्णव ने यहाँ रेल भवन में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप लगाया। सोशल मीडिया में यात्रियों को अमानवीय परिस्थितियों में यात्रा करते हुए दिखाए जाने वाले वीडियो वायरल होने के बारे में पूछा जाने पर रेल मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल रेलवे के कर्मचारियों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में अपने पक्ष रखने का निर्देश दिया। एकल पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई की तारीख दी है और इसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें सीबीआई की हिरासत में सौंपने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर भी सुनवाई होनी है। दौसा में गोरख धंधा शब्द अच्छे और उत्कृष्ट कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की महिमा आज तक गुरु गोरखनाथ के अलावा कोई नहीं समझ पाया। यह कहना है दौसा के नाथ समाज से जुड़े लोगों का।
गौरव धंधा शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग करने को लेकर शुक्रवार को नाथ समाज के लोगों ने दौसा में कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने बांदीकुई विधायक पर नाथ समाज की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया है। टोंक जिले में गुरुवार रात से शुक्रवार दोपहर तक रुक रुक कर बारिश से उफान आए नदी वाले नालों में आफत बन गई है। मालपुरा क्षेत्र की सहोदरा नदी में शुक्रवार करीब 8 बजे उफान आ गया और ऐसे में से पार कर रहे ट्रैक्टर ट्राली बीच में फंस गए। सरपंच शंकर भड़ाना, तहसीलदार आदि मौके पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 11 बजे तीनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया। अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज शुक्रवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे और इसके बाद अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सांसद ने कहा कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और शहर में नालों का पानी सड़कों पर आ रहा है। ऐसे में नालों की सफाई रोज होनी चाहिए जिससे बारिश का पानी सड़कों पर जमा न हो। जोधपुर शहर के रातानाडा क्षेत्र में सड़क पर चल रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार सवार यात्री घबरा गए। जानकारी के अनुसार आज सुबह 11:30 बजे के करीब रातानाडा कृष्ण मंदिर सर्किट के पास से कार निकल रही थी और अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले कार ने आग की लपटें पकड़ ली। सीकर में बारिश की बूंदों ने राहत के साथ कई क्षेत्र के लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। सीकर संभाग मुख्यालय के कई क्षेत्रों का सिस्टम पूरी तरह लाचार हो गया है। जल भराव के कारण लोगों को दूसरे मार्गों से जाना पड़ रहा है और वहीं राहत की खबर यह है कि 42 मिमी बारिश के बाद भी नमलगढ़ रोड से पानी की निकासी हो गई है। पिछले साल यहां नगर परिषद की ओर से 13 करोड़ से नाले का निर्माण करवाया गया था। लोगों का कहना है कि यदि परिषद की ओर से अब एक बार और नालों की सफाई कराई जाती है तो पानी की निकासी तेजी से हो सकती है। जैसलमेर में सब्जियों के भावों में तेजी से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। शहर में प्याज 50, अदरक 150, धनिया और पालक 150 से 250 के बीच बिक रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि गुजरात या पंजाब में ज्यादा बारिश होने के कारण फसलें चौपट हो गई हैं। दरअसल मांग ज्यादा होने और माल कम होने के कारण दाम आसमान छू रहे हैं। करीब 10 दिन पहले टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा था और अभी उसके भाव 80 तक पहुंच गए हैं। शिमला मिर्च 80 रुपए से 150 पार कर चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।